आज हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में। यानी जब किसी फर्म के अंदर एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है तब फर्म की बुक्स के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के अंदर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों जो है वो प्रिपेयर करके देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी who were sharing profit in the ratio of 2:1 as at 31st March 2017। वो कह रहा है कि एक बैलेंस शीट गिवन है और ये जो बैलेंस शीट है वो दो पार्टनर की है जिनका नाम है ए और बी, और उनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:1 का। तो सबसे पहले दो पार्टनर हैं ए और बी और इनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 2:1 का। इनकी एक बैलेंस शीट दे रखी है। सबसे पहले एसेट्स को देख लेते हैं। बिल्डिंग 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 17,500, स्टॉक 10,000, सन्ड्री डेटर्स 4,850 और कैश इन हैंड 600 का दे रखा है। लाइबिलिटीज देख लेते हैं। कैपिटल ए और बी की दे रखी है 15,000, 10,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखा है 32,950 का। दे एग्री टू एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। अब एक न्यू पार्टनर आ रहा है जिसका नाम है सी, और सी को जो एडमिशन दिया है वो फॉलोइंग टर्म पे दे रखा है। क्या कंडीशन है सी के एडमिशन की? सी वॉज टू ब्रिंग 7,500 एज हिज कैपिटल एंड 3,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। सी को जो फर्म के अंदर प्रॉफिट में शेयर मिलेगा वो मिलेगा 1/4, और इस 1/4 के लिए सी दो चीजों का कंट्रीब्यूशन करेगा, एक कैपिटल के लिए और दूसरा गुडविल के लिए। तो सी कैपिटल के लिए जो पैसा ला रहा है वो है 7,500 और गुडविल के लिए सी जो पेमेंट कर रहा है वो है 3,000। तो जब न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं तो न्यू पार्टनर कैपिटल के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है और गुडविल के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है। तो सी ने कैपिटल के लिए दिया है 7,500 और गुडविल के लिए दे रखा है 3,000 रुपीज। फिर ये कह रहा है वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। अब यहां से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये है डेबिट साइड और ये होता है हमारा क्रेडिट साइड। जो भी लॉस होगा उस लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट के अंदर, और जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट के अंदर। अब जैसे हमने पहले पढ़ रखा है कि लॉस कब होता है, जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है या फिर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तब होता है लॉस। प्रॉफिट कब होता है, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए और लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। यहां वो कह रहा है स्टॉक और प्लांट और मशीनरी दोनों को रिड्यूस करना है 5% से, यानी जो स्टॉक है और जो प्लांट और मशीनरी है दोनों की वैल्यू को कम करना है, और जब एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो फर्म को होगा लॉस। तो इसलिए हम इन दोनों को डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले स्टॉक को रिड्यूस करना है कितना, 5%, और स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 10,000। तो जब हम 10,000 का 5% निकालेंगे ये आएगा 500 रुपीज। डेबिट में एंट्री इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ फर्म को लॉस होगा। लॉस क्यों होगा, क्योंकि स्टॉक जो होता है वो होता है एसेट्स, और जब एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है, डिक्रीज होगी, तो उससे फर्म को लॉस होगा। इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी, इसको भी रिड्यूस करना है टू प्लांट एंड मशीनरी। ये है हमारा प्लांट एंड मशीनरी 17,500, और इसको भी रिड्यूस करना है कितना, 5% से। इसको जब 5% से रिड्यूस करेंगे ये आएगा 875 रुपीज। आगे चलते हैं। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी क्रिएटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स, यानी डेटर्स के ऊपर 375 रुपीज का हमको एक प्रोविजन क्रिएट करना है। यानी डेटर्स में से 375 रुपीज डाउटफुल है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो इससे भी हमारे डेटर्स कम होंगे, फर्म को लॉस होगा, और जब भी लॉस होता है तो रीवैल को क्या करना है, डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 375 रुपीज का। बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू को एप्रिशिएट करना है, यानी इंक्रीज करना है 10% से। बिल्डिंग एसेट्स होती है और जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी
तो फर्म को प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो हम रीवैल्यू को करेंगे क्रेडिट। तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट के अंदर बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू देखो एसेट्स में दे रखी है 25,000, और इसको इंक्रीज करना है 10% से। तो 25,000 को जब 10% से इंक्रीज करेंगे ये आएगा 2,500 रुपीज। बस फिर वो कह रहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन का जो है वो डिफरेंस निकाल लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। सारे लॉस हमने डेबिट में लिखे हैं और जो प्रॉफिट था उसको हमने क्रेडिट के अंदर लिखा है। सबसे पहले देख लेते हैं दोनों में से टोटल किसकी ज्यादा है। तो क्रेडिट की टोटल जो है वो ज्यादा है 2,500। तो क्रेडिट के अंदर टोटल आ रही है 2,500 और डेबिट के अंदर जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 1,750। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो तो है 2,500 का, लॉस हो रहा है 1,750 का। तो दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे 750 का फर्म को जो है वो प्रॉफिट होगा। तो यहां जो डिफरेंस आ रहा था वो लिखेंगे 750 और टोटल हो जाएगी 2,500। तो ये 750 का जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, पार्टनर्स कैपिटल में। कौन से पार्टनर के अंदर बांटेंगे, ए और बी के अंदर। रीवैल के अंदर जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको सिर्फ ओल्ड पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनके ओल्ड रेशियो के अंदर। तो यहां हमारा प्रॉफिट हो रहा है 750 का, ओल्ड पार्टनर है ए और बी, तो दोनों के अंदर उनके ओल्ड रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओल्ड रेशियो क्या था इनका, 2 और 1 का। तो ये 2/3 और 1/3, 500 ए का आएगा और 250 बी का आएगा। तो इस तरीके से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। जो लॉस होगा उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उसको क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। लॉस कब होता है, जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो या लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो। प्रॉफिट कब होता है, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है। फिर इस अकाउंट का जो भी डिफरेंस आता है या जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि अमाउंट के लिए हम उतने ही कॉलम बनाएंगे जितने की पार्टनर होते हैं। यहां 2 पार्टनर थे ए और बी जो ओल्ड थे, एक नया पार्टनर आ रहा है सी, यानी टोटल पार्टनर कितने हो गए 3। तब अमाउंट के लिए 3 कॉलम बनाएंगे, ए बी और सी के लिए। इसी तरीके से डेबिट में ए बी और सी के लिए। अगर मान लो 4 पार्टनर हो तो यहां अमाउंट के लिए हम 4 कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर की जो ओल्ड कैपिटल दे रखी है, जो ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लायबिलिटीज में देखो लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ए और बी का। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस के लिए हम लिखते हैं बीडी और क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या लिखते हैं सीडी। तो ये ओपनिंग बैलेंस है। लायबिलिटीज के अंदर दे रखा है ए का है 15,000 और बी का दे रखा है 10,000 रुपए। सी का ओपनिंग बैलेंस नहीं था, सी को हमने अभी एडमिशन दिया है और सी अपनी कैपिटल के लिए कितने पैसे लेके आ रहा है 7,500। तो सी जब पैसे लाएगा तो उसके लिए बाय कैश कितना पेमेंट कर रहा है सी, 7,500 का वो पेमेंट कर रहा है। ए और बी का ओल्ड बैलेंस था तो ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। सी का ओपनिंग बैलेंस नहीं था, सी को अभी हमने एडमिशन दिया, इसलिए हम क्या लिखेंगे बाय कैश। सी जो है वो 7,500 कैश के लेकर के आएगा। अब ये जो सी गुडविल के लिए पेमेंट कर रहा है 3,000, इसको हम ओल्ड पार्टनर के अंदर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अंदर उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 3,000 हम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों ने सैक्रिफाइस किया होगा। कौन से रेशियो में करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में। अब सैक्रिफाइस रेशियो भी गिवन नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों ने अपने ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस किया था। और जब सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट था 3,000 को 2 1 में करेंगे, 2,000 और 1,000। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो रहा था, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट था तो ये प्रॉफिट भी हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट के अंदर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ए को मिला था 500,
और बी को मिला था 250 रुपीज़। और ये अगर लॉस होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट के अंदर लिखना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और लॉस हो रहा हो तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में गिवन था, फिर बाय कैश या बैंक भी लिख सकते हैं जो न्यू पार्टनर अपने कैपिटल के लिए अमाउंट पे कर रहा है। उसके बाद न्यू पार्टनर ने जो गुडविल के लिए पेमेंट किया उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था उसको क्रेडिट में ट्रांसफर किया, अगर लॉस होता तो डेबिट में ट्रांसफर कर दें। अब हम कैपिटल का फाइनल बैलेंस फाइंड आउट करेंगे तो उसको बोलेंगे बैलेंस CD। ऐड कर लेते हैं 15 + 2 17,500, 10 + 11 11,250 और ये आएगा 7,500। डेबिट में लेस करने के लिए कुछ नहीं है तो बैलेंस बचेगा इसका 17,500, 11,250, 7,500। तो ये आ जाएगा हमारा 17,500, 11,250 और 7,500। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अब लास्ट हम बनाएंगे बैलेंस शीट। और अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि जिस एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज हुआ है उसको हम चेंज करेंगे और जिस एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है उसको हम एज इट इज यानी कि जैसा था वैसा का वैसा लिख देंगे। सबसे पहले हम एसेट्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसेट्स में लिखा हुआ है बिल्डिंग। चेक करके बताइए क्या बिल्डिंग के अंदर कुछ वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई थी? बिल्कुल सर। बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो है 25,000 और अगर हम पॉइंट नंबर D चेक करेंगे तो पता चलेगा बिल्डिंग की वैल्यू को हमने एप्रिशिएट किया था 10% से, यानी बिल्डिंग की वैल्यू 10% से इंक्रीज हुई थी। तो यहाँ 25,000 का 10% 2,500 इंक्रीज हो गया था, यानी कि जो अभी की प्रेजेंट वैल्यू है वो है 27,500। तो जो इंक्रीज हो रहा है उसको प्लस करेंगे, जो डिक्रीज हो रहा है उसको माइनस कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी। क्या प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी चेंज हुई थी? बिल्कुल हुई थी। तो प्लांट एंड मशीनरी की जो ओल्ड वैल्यू है वो है 17,500। पॉइंट नंबर B में देखेंगे पता चलेगा प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस किया था हमने 5% से, यानी कि इसकी वैल्यू कम हो रही थी। इसका 5% जब निकाला था 875 रुपीज़। तो 17,500 में से 875 को हम लेस कर देंगे। ये आएगा 16,625 रुपीज़। ठीक है, तो यहां बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी तो प्लस किया, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको हमने माइनस कर दिया। फिर था स्टॉक। क्या स्टॉक की वैल्यू पे कुछ चेंज हुआ था? बिल्कुल, स्टॉक की वैल्यू भी डिक्रीज हुई थी। पहले स्टॉक था 10,000 का, इसकी वैल्यू भी हमने 5% से डिक्रीज की थी। तो अब जो प्रेजेंट वैल्यू है स्टॉक की वो है 9,500। फिर दे रखा है सन्ड्री डेटर्स। क्या डेटर्स की वैल्यू में कुछ चेंज हुआ था? बिल्कुल, डेटर्स था हमारे 4850 का। और पॉइंट नंबर C में दे रखा था कि डेटर्स के ऊपर 375 का हमको एक प्रोविजन क्रिएट करना था। तो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 375 रुपीज़। लेस कर देते हैं 5 7 4 4, तो ये आएगा 4,475। डेटर्स था 4850 का, उस पर एक प्रोविजन क्रिएट करना है 375, यानी 375 डाउटफुल है, पेमेंट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो इसको लेस करेंगे, एक्चुअल अमाउंट आएगा 4475 का। उसके बाद में दे रखा है कैश इन हैंड। पहले का बैलेंस जो बैलेंस शीट में दे रखा है वो है 600 का। क्या कैश के बैलेंस में कुछ चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ था। जो न्यू पार्टनर था वो कैपिटल के लिए पेमेंट कर रहा था 7,500 का, देखो ये रहा। तो यहाँ इसको हम ऐड करेंगे और 3,000 के लिए उसने पेमेंट किया था कितना, सॉरी गुडविल के लिए उसने पेमेंट किया था कितना, 3,000 का। तो ये न्यू पार्टनर कैपिटल के लेके आ रहा है और ये गुडविल के लिए, तो इसको भी प्लस करेंगे। तो टोटल जो अब हमारा बैंक बैलेंस कैश इन हैंड होगा वो होगा 11,100 का।
कुछ पैसा हमने विड्रॉ नहीं किया है तो इसमें से माइनस नहीं करेंगे। अगर पार्टनर कुछ अमाउंट इसमें से विड्रॉ कर लेते तो हम कैश इन हैंड में से लेस करेंगे। तो एसेट साइड कंप्लीट हो गई है। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी तो प्लस कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स ये तीनों ही लेस डिक्रीज हो रहे थे तो हमने वैल्यू को लेस किया। कैश इन हैंड के अंदर जो ओल्ड बैलेंस था और जो नए अमाउंट हमको मिल रहा था उसको हमने इसमें ऐड कर दिया तो कैश इन हैंड का बैलेंस आएगा 11,100। अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। सबसे पहले दे रखा है कैपिटल अकाउंट। यहां जब हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे तो नया वाला हमको लिखना है जो हमने पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस शीट फाइंड आउट किया था। तो इन तीनों का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो ये था, 17,500 ए का था, 11,250 बी का था और 7,500 जो है वो सी का बैलेंस था। ये बैलेंस शीट जो हमने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तीनों को ऐड कर लेते हैं। ये आएगा 36,250 रुपीज। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर्स की वैल्यू में कुछ चेंज हुआ था? नहीं हुआ था, तो जैसा दे रखा है वैसा का वैसा लिख देते हैं 32,950 रुपीज। बस सारी एसेट्स सारी लाइबिलिटीज हमने लिख दी। अब दोनों साइड को हम ऐड करेंगे और दोनों साइड की टोटल जो है वो इक्वल आनी चाहिए। इसको ऐड करके देख लेते हैं 0,029 69,200 और इसको भी जब ऐड करेंगे तो 69,200 जो है वो टोटल आएगी। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट जो है वो बनाएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि जो एसेट्स और लायबिलिटी चेंज हो रही है उनको चेंज करना है। अगर किसी एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको प्लस कर देंगे और अगर एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको माइनस कर देंगे।